बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 12.1 शुरू करेंगे। देखिए, आपने ध्यान से समझना है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आप ये चैप्टर 12 से रिलेटेड आप 6th में भी कर चुके हो। चैप्टर 12 का जो नाम है वो है बीजीय व्यंजक। अब देखिए, इसमें जैसे बच्चों आपने 6th में पढ़ा था, सबसे पहले जो बीजीय यानी व्यंजक क्या होते हैं। व्यंजक में आपके पास ये बीजीय व्यंजक की बात कर रहा हूँ मैं, यानी अलजेब्रा की। बीजीय व्यंजक में जैसे आप जब भी क्वेश्चंस के अंदर x, y, z वगैरह या जैसे x+2 ये सारे ही क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। या बेशक मान लो आपने x में से कुछ घटा लिया, कुछ जोड़ लिया, y में से जोड़ लिया या घटा लिया, ठीक है, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। और या फिर जैसे मान लो कोई मैंने ऐसे लिख दिया, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब ये जिनमें जैसे x, 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 ये कहीं y है, ये सारे क्या हैं, ये चर है। x ये भी चर है, ये भी इसको चर बोल लेंगे, ये चर है, इसमें चर x है, इसमें चर y है, और यहाँ पे ये जो x है ये क्या है, चर है। इनको हम चर बोलते हैं। उसके बाद जो अकेला नंबर हो, जैसे ये नंबर है, यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं है, ना x है ना y है, इनको बोलते हैं अचर। ये अचर, इसमें 2 है, ये अचर है। यहाँ -4 जो है ये अचर है, इसमें माइनस के 2 अचर है, और यहाँ पे प्लस का 2 है, ये अचर है। चर को हम इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं वेरिएबल, और अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये इंग्लिश में बोलते हैं। और बीजीय व्यंजक को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो चर है, ABC का कोई भी अक्षर हो गया वो चर होगा, खाली अंक हो गया वो अचर होगा। और ये अकेला अंक था, यहाँ इसके साथ x है, ये अचर सिर्फ ये होगा, ये अचर नहीं होगा। जो चर के आगे यानी x के आगे अंक हो, जैसे अगर देखो मैं 7 को अगर गुणा करूँ x से तो वो बनता है 7x। तो गुणा के अंक को हम गुणांक बोलते हैं, यानी ये जो 7 है ये इसमें क्या है, गुणांक है, इसको बोलेंगे हम गुणांक। ठीक है। और उसके बाद जैसे ये अकेला ही एक पद था, इसलिए इसको एक पद बोल लेंगे। ये 2 पद हैं, इसमें इसे द्विपद बोल लेंगे। इसमें 2 पद हैं, द्विपद बोल लेंगे। इसमें भी 1 और 2 यानी ये 2 पद हैं, बीच में प्लस है जैसे, तो ये द्विपद है। अगर अकेला एक होता है उसको एक पद बोलते हैं, तीसरी में 3 पद हो तो त्रिपद बोलते हैं। यानी जैसे कहीं पे अकेला एक ही पद होगा तो उसको एक पद बोल लेंगे या एक पदी। ठीक है। अगर जैसे x+2 लिखा है, इसमें कितने 2 पद हैं, इसलिए इसको बोल लेंगे द्विपद। अगर जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x+y+4, तो इसमें 3 है तो इसके लिए इसको बोल लेंगे त्रिपद। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बीजीय व्यंजक के बारे में समझ लिया। अब हम क्वेश्चन जैसे शुरू करते हैं। देखिए, हम एक्सरसाइज 12.1 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, हमें दिया हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं, संक्रियाएं बोलते हैं क्रियाएं, यानी प्लस किया हुआ है, कहीं गुणा किया हुआ है, कहीं भाग किया हुआ है, का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए सबसे पहला है फर्स्ट पार्ट है हमें दिया हुआ कि संख्या y में से z को घटाना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, पहले को
देखिए हम साथ के साथ करेंगे इनको। फर्स्ट है संख्या y में से z को घटाना, तो पहला बन जाएगा y माइनस जेड, क्योंकि y में से z को घटाना था, बिल्कुल आसान है। दूसरा देखिए क्या है, संख्याओं x और y के योग का आधा, यानी x और y के योग किया और उसका आधा बटे 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर मैं ऐसे बता रहा हूँ, x प्लस वाई का जैसे जोड़ किया, बाहर की तरफ 1/2 लिख सकते हैं। दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड, संख्या z को समय उससे गुणा किया जाता है, यानी संख्या z को समय z से ही गुणा, उसी से ही गुणा किया जाता है। तो z के z से गुणा करके कितना बनता है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, z के स्क्वायर से z की पावर 2। तो हम z गुणा z भी लिख सकते हैं या फिर z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास कि संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, देखो p और q के गुणनफल का 1/4 यानी बटे में 4 कर लो। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p गुणा q, तो p q और इसका 1/4 आगे लिख दो, तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 यानी 1/4 p q की गुणा। उसके बाद पांचवा देखिए कैसे लिखेंगे, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों का जोड़ा जाता है। देखो दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, यानी x का वर्ग, ये वर्ग बोलते हैं ऐसे ऊपर छोटा पावर 2 लिख के ऐसे, और y का स्क्वायर यानी इसको वर्ग बोलते हैं ऊपर 2 लिख के, और इनके वर्गों का जोड़ ऐसे। तो दोनों संख्याओं का वर्गों का जोड़ ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है छठा, संख्याओं m और n के गुणनफल के, देखो m और n के गुणनफल किया 3 गुणे में, यानी इसकी जो गुणा करके आएगी उसको 3 से फिर गुणा कर दिया, बाहर 3 गुणे में संख्या 5 को जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो देखिए 3 m की n से गुणा करके mn और प्लस जुड़ गया 5, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद 7th पार्ट देखिए, 10 में से संख्याएं y और z गुणनफल को घटाना। 10 में से किसको घटाना है, y और z की गुणा को, यानी 10 माइनस वाई जेड की गुणा करेंगे तो वाई जेड, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए 8वां पार्ट कि निम्नलिखित संख्याओं a और b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना, यानी a और b के गुणनफल में से घटाना है किसको, a और b के जोड़ को, यानी ए बी की गुणा ए बी और माइनस करेंगे ए और बी का जोड़, तो ये हमारे पास 8th होगा। ए बी की गुणा में से ए और बी का जोड़ घटाना है। तो इस तरह से हम ये बीजीय व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हमें दिया निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। देखिए सबसे पहले जैसे मैं यहीं पे दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, पहला है x-3, तो इसको ऐसे लिखना है। देखो सबसे पहले मैं पद लिख रहा हूँ, तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक तो x है और दूसरा है -3, तो इसमें 2 पद हैं ये x और -3। उसके बाद देखिए उसके बाद दूसरा है 1 + x + x², दूसरा है 1 + x + x², तो इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, तो तीनों पद को लिखेंगे हम। देखिए सबसे पहले
पहला है 1, दूसरा पद है x, तीसरा पद है x²। इसके फिर 2 बार लिखेंगे हम इसको। कैसे? x² को लिख सकते हैं x गुणा x, यानी x और x। तो इस तरह से हम ये आगे से आगे पेड़ की तरह एक श्रृंखला बनाएंगे। तो ये हमारे पास 3 पद हो गए। फिर ये x² के गुणनखंड हो गए आगे x और x। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड है y और y³। तीसरा है y माइनस y³। इसमें 2 पद लिखेंगे। पहले एक y है, एक माइनस का y³, 2 पद हो गए, पहला और दूसरा। फिर इसके फिर हम आगे देखो कितने हिस्से करेंगे इसको हम। अब एक तो लिखेंगे माइनस माइनस को लिखेंगे -1 लिखेंगे। आगे कोई अंक नहीं होता तो हम -1 लिखेंगे। और y³ को लिखेंगे 3 बार। ठीक है, यानी एक y, दूसरा y और तीसरा y। तो -1 ही आगे, एक y, दूसरा y और तीसरा y, इस तरह से लिखेंगे हम। उसके बाद अगला देखिए फोर्थ पार्ट, जो कि इसमें है डी पार्ट है। ये डी पार्ट है हमारे पास 5xy² + 7x²y। अब इसमें 1 और 2 पद हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों पदों को लिखेंगे। देखिए, एक पद है हमारे पास 5xy² और दूसरा है 7x²y। उसके बाद इसमें फिर देखिए इसके टुकड़े करेंगे हम। पहले तो है जैसे हमारे पास इसमें 5, फिर x एक ही बार है, y 2 बार है तो y, और फिर एक और y लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए पहले 7, फिर x² 2 बार, x और x, और फिर y, इस तरह से आगे। उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है -ab + 2b² और -3a²। सबसे पहले तो देखिए ये 3 पद हो गए हमारे पास। पहला है -ab, दूसरा है 2b² और तीसरा है -3a²। इसके फिर हम 3 टुकड़े करेंगे। देखिए कैसे, माइनस को तो लिखेंगे -1, फिर एक a और एक b। उसके बाद हमारे पास आगे ये देखो सबसे पहले लिखे जाएंगे 2, इस b के 2 हम लिखेंगे, फिर b और b। इसके लिखेंगे सबसे पहले -3, a² को लिखेंगे a और फिर a। तो इस तरह से हमारे पास ये आगे गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का ये अब सेकंड पार्ट है। नीचे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये क्या दे रखा है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें व्यंजक दे रखे हैं। हम इन व्यंजकों के पद छांटने हैं और फिर उनके गुणनखंड छांटने हैं। ये भी है तो वही चीज़ जैसे हमने ये किया था। ये 3 पद हैं तो 3 पद, फिर ये इसके गुणनखंड ये तीनों हो गए, इसके गुणनखंड ये हो गए, इसके गुणनखंड ये हो गए। तो इसी तरह है, अब इसको हम टेबल की तरह लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले ए पार्ट है इसका -4x + 5 है। अब इसमें देखो ये 1, 2 पद हैं। तो एक तो पद हो गया -4x और दूसरा हो गया इसमें +5। आगे कोई निशान नहीं लिखोगे तो प्लस का ही माना जाएगा। तो ये 2 पद हो गए और फिर इनके गुणनखंड, -4x का गुणनखंड -4 और x, 5 अकेला ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हो गया पहला ए पार्ट। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है -4x + 5y, -4x
प्लस 5y। तो दो पद हो गए, -4x, दूसरा पद 5y। इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, -4 और x, इसके हो गए 5 और y। तो ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट 5y प्लस 3y²। तो दो पद हो गए, एक तो 5y और दूसरा 3y²। इसके गुणनखंड हो गए 5 और y, इसके हो गए 3 और y² को दो बार लिखेंगे y। तो ये हो गया सी पार्ट। फिर डी पार्ट xy, डी पार्ट है xy 2x² प्लस 2x² तो इसके दो पद हो गए, पहला पद है xy, दूसरा पद है 2x² और इसके गुणनखंड हो गए x और y। इसके गुणनखंड हो गए, पहला 2x² को लिखेंगे x और x और y² को लिखेंगे y और y। ठीक है। फिर डी के बाद है आगे ई पार्ट। ई है PQ प्लस Q, ई पार्ट PQ प्लस Q। तो ये दो पद हो गए हमारे पास इसमें, कौन कौन से, एक तो है PQ और दूसरा पद है Q। PQ के गुणनखंड P और Q अकेला ही है। उसके बाद F पार्ट, F है 1.2 AB माइनस 2.4 B और प्लस 3.6 A। तो ये हमारे पास इसमें तीन पद हैं, 1 2 3। पहला पद 1.2 AB, दूसरा है -2.4 B और तीसरा है 3.6 A। तो 1.2 AB 1.2 और अगला गुणनखंड A और अगला B। इसमें बनेगा पहला -2.4, दूसरा बनेगा B और इसमें दो गुणनखंड होंगे, पहला 3.6 और दूसरा गुणनखंड होगा A। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद G पार्ट, G में 3/4x प्लस 1/4। तो देखिए इसमें दो पद हो गए हमारे पास, एक तो हो गया 3/4x और दूसरा पद हो गया 1/4। तो ऊपर वाले के गुणनखंड हो गए 3/4 और x, नीचे वाला कल्ला 1/4 ही है। फिर h पार्ट, इसमें है 0.1 p² और प्लस 0.2 q²। तो दो पद हैं, एक तो 0.1 p² है, दूसरा पद है 0.2 q²। तो पहले पद के दो गुणनखंड हो गए, एक तो 0.1 और दूसरा p² को p और p लिखेंगे। उसके 0.2 और q² को लिखेंगे q और q। तो इस तरह से ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे और पद हो जाएंगे। आपने ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।